बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। पहले एक कमेंट मेरे पास आया कि सर आखिरी महीने में हम किस तरह तैयारी करें। फिर दूसरा कमेंट मेरे पास आया कि सर लास्ट मंथ में हमारी एंट्री टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। फिर जब बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ गए यूट्यूब पर, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा, जो वीडियो देख रहे होंगे यकीनन, कि सर अगर हमने पहले इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सके, हमें टाइम नहीं मिल सका, मौका नहीं मिल सका, तो हम अपने आखिरी महीने को किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप लोगों के लिए कि इस वक्त क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएं। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ़ौरन इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ 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 तमाम अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप हैं, फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर आप हैं, और अपनी फेसबुक आईडी पे तमाम जगहों पर जहाँ भी हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मामला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो बताने वाला हूँ मैं, और काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो इससे पहले कि टाइम गुजर जाए फ़ौरन इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो ये स्ट्रेटजी पहुँच जाए, तो मैं अपनी इस जो है वो कोशिश के अंदर कामयाब हो जाऊँ। पहला काम मेरे फ्रेंड्स आप लोगों को जो ये करना है, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, कि अभी से इंटेंशन कर लें इस बात की कि आगे आने वाले जो महीना है, जो 30 दिन या 35 दिन मेरे पास हैं अभी, तो उनमें मैं कम से कम 9 घंटे ज़रूर स्टडी करूँगा। 9 घंटे से कम मुझे बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी। अच्छा, वीडियो को आगे ले जाने से पहले, आगे पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि आप मेरी जो 2 वीडियोज़ हैं, पहली आपको वीडियो देखनी है लास्ट 10 डेज़ ऑफ एमकेट कि आखिरी 10 दिनों में क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। और सेकंड वीडियो जो है कि 5 मिस्टेक्स टॉपर्स नेवर डू इन फाइनल डेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स, तो ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो जो दो वीडियोस में मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो इसमें मैं नहीं बताऊंगा। इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो उसमें मैंने मेंशन जो है वो नहीं किया। तो पहला काम क्या करना है कि एटलीस्ट आपको अपनी 9 घंटे का स्केड्यूल बनाना है। इससे कम आप देखें, इससे कम मैं जा नहीं सकता, और इससे कम आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी, वरना आपका सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है इम्पॉर्टेंट कि आपको कम से कम एक दफ़ा अपना सिलेबस जो है वो पूरा ज़रूर करना है, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा, 2 दफ़ा हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अब जिन लोगों ने पहले से जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए भी मैं ज़ाहिर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और जो पहले से लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको कम से कम अपना एक दफ़ा जो है वो अपनी रीडिंग ज़रूर देनी है, और ये एक रीडिंग इस तरह जान लगा के, इस तरह कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान तवज्जो के साथ रीडिंग देनी है कि बस आग लगा देनी है आपको, ठीक है ना। एक एक वर्ड इतना जो है वो आपको फोकस होकर पढ़ना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको इमीडिएटली याद हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये भी बताएं कि हम जो है वो, अब बाज़ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी होता है कि क्या आप कहते हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो क्या आखिरी महीने में भी हमारी यही स्ट्रेटजी हो कि एक महीने के एक दिन के अंदर हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए, अब मैंने जो आपको ये बता दिया है कि आपको आखिरी महीने के अंदर कम से कम एक दफ़ा अपने सारे सिलेबस को कवर करना है, एक रीडिंग आपको ज़रूर देनी है, ठीक है। फ़िज़िक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी हो, एक रीडिंग आपको मिनिमम जो है वो देनी है। अब ये किस तरह देनी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको किस तरह अपना एक एस्टिमेट लगा के जो है वो एक रीडिंग कंप्लीट करनी है, और एक दिन में एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। देखिए, स्ट्रेटजी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने यहाँ पर आसानी के लिए एवरेज चैप्टर्स जो लिए हैं वो एक सब्जेक्ट के फ़र्स्ट ईयर और इंटर को मिला के वो 20 चैप्टर लिए हैं, ठीक है। हम एवरेज लगा लेते हैं। अब फ़र्स्ट ईयर में किसी के 8 हैं और किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, तो हमने एवरेज एक ले लिया है कि फ़र्स्ट ईयर और इंटर के दोनों के चैप्टर्स मिला के, यानी फ़र्स्ट ईयर के हमने 10 शुमार किए हैं और इंटर के हमने अगेन जो है वो 10 शुमार किए, तो कुल मिला के ये 20 चैप्टर्स जो है हो जाते हैं। अब इन 20 चैप्टर्स को, यानी एक सब्जेक्ट के 20 चैप्टर और 3 सब्जेक्ट के 60 चैप्टर्स, अब ये 60 चैप्टर्स को आपने एक महीने के अंदर किस तरह कवर करना है। देखिए, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप ये 60 चैप्टर्स 15 डेज़ के अंदर अपने कवर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप अब 9 घंटे का स्केड्यूल तो आपने बना लिया ना, ठीक है। अब इन 9 घंटों के अंदर आपने एक सब्जेक्ट उठाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बायो उठा लिया, केम उठा लिया, फ़िज़िक्स उठा लिया, और एक दिन में एक सब्जेक्ट के मिनिमम 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने, ठीक हो गया। एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा
और उसके आपने 4 चैप्टर्स जो है वो मिनिमम आपने कंप्लीट किए। तो अगर एक दिन में आप 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट के अगर 20 चैप्टर हैं तो वो आप टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? थोड़ी सी मैथमेटिक्स, 5 दिनों में। सही है। तो आपको मिनिमम 5 डेज़ चाहिए एक पूरे सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर और इंटर कवर करने के लिए। इसी तरह 5 और दिन में आप अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, 5 और दिन में आप अपनी फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुल मिला के 15 दिन हो जाएंगे कि इन 15 डेज़ के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट, और 4 चैप्टर कंप्लीट करना देखें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये होगा कैसे है, देखें अब आप सोच रहे होंगे सर एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, बुक्स भी पढ़नी है। तो आप देखें, अगर आपने बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने स्टडी नहीं की पहले तो आप भूल जाएं अभी एमसीक्यूज़ बुक्स को। इन 15 दिनों के अंदर तो आप बिल्कुल ही एमसीक्यूज़ बुक्स को भूल जाएं। हाँ, अगर 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपकी कैपेसिटी है, आपका एनर्जी लेवल अभी इतना डाउन नहीं हुआ है और आपके अंदर मज़ीद अभी जो है वो एनर्जी लेवल आपके अंदर है कि आप मज़ीद आगे जाके 9 घंटे से 10 घंटे स्टडी कर सकें, तो फिर मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि हाँ, फिर उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ करके आप भले जो 4 चैप्टर्स पढ़ें उनके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा और दिन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आगे पीछे करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। 4 चैप्टर्स आपके मैक्सिमम हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ बुक्स अभी रीड ना करें इन 15 दिनों के अंदर। सिर्फ आप अपनी मिनिमम एक रीडिंग, आपको जो टारगेट है वो सेट कर रहे हैं कि इन 15 दिनों में मुझे एक रीडिंग कम से कम ज़रूर कंप्लीट करनी है। 15 दिन में आपके चैप्टर सारे फिनिश हो जाएंगे, सब्जेक्ट से सारे आप फारिग हो जाएंगे, एक रीडिंग आप तमाम सब्जेक्ट्स को दे चुके हैं। अब 20 दिन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं, यानी 5 दिन का गैप अभी भी आपके पास बचता है, ठीक है ना। 20 दिनों में अगर आप हिसाब लगाएं तो 15 दिन में आपके जो है वो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो बाकी 20 दिन में 5 दिन आपके पास बचते हैं। अब इन 5 दिनों में आपको क्या करना है? एक तो काम आपको ये करना है कि इन 5 दिनों में खूब एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी कोशिश करें जितने हो सके उनके एमसीक्यू सॉल्व करें। और तरीका ये होना चाहिए कि जो सबसे मुश्किल चैप्टर आपको लगता है उसके एमसीक्यू आप सबसे पहले उठाएं, ठीक है ना। इस ऑर्डर के अंदर आप चलें, पहले मुश्किल, फिर उससे कम मुश्किल, फिर उससे कम मुश्किल, फिर आसान की तरफ आएँ। इस तरह एमसीक्यू सॉल्व करें। और फिर दूसरे नंबर पे आप जो है वो ये देखें कि आप कौन सा चैप्टर भूल चुके हैं या कौन सा चैप्टर आपको अच्छी तरह से याद नहीं हुआ था पहली रीडिंग में। आप इन 5 दिनों के अंदर वो अपनी जो कमी थी उस कमी को जो है वो पूरी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा उम्मीद है आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि सर फिज़िक्स है और उसके प्रॉब्लम्स हैं और हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, अब हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, www.physicscity.com। आप गूगल पे जाके लिखें या सर्च करें तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। और इस वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको तमाम प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, इसके नोट्स ही मिलेंगे आपको फ़िज़िक्स के, और दूसरे एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात ये कि अगर आप भी इसी तरह अपनी किसी एजुकेशनल वेबसाइट या एजुकेशनल यूट्यूब चैनल या कोई एजुकेशनल फेसबुक पेज या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म को अगर आप प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल। मेरी आईडी है irtazarrahman14748@gmail.com। वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें, या फिर मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान के नाम से, वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फाइनली इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रमोट करवाना चाहते हैं, और ये सिर्फ एजुकेशनल जो है वो कंटेंट्स के लिए है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए है, या ट्यूटोरियल्स अगर आप कोई चीज़ सिखाते हैं लोगों को, सिर्फ उनके लिए है। इसके अलावा मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा। अगेन एक कोट है कि एवरी गुड थिंग इन लाइफ कम्स एट अ प्राइस। हर अच्छी चीज़ किसी ख़ास प्राइस के ऊपर आती है। तो अगेन दिस इज़ नॉट फ्री। फिज़िक्स सिटी के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, सॉल्व आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो आपको खुद सॉल्व करने में आपका टाइम ही लगेगा। आप बाकायदा सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम देख के आप पता लगा लेंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से हो रहा है, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, क्या पैटर्न इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें बोर्ड के जो है वो प्रॉब्लम्स गिवन है, और हर बोर्ड का सिलेबस जो है वो नोट्स की शक्ल में उसमें मौजूद है। तो ये तो काम आपका फ़िज़िक्स का आसान हो गया। अब आपकी रीडिंग फ़िज़िक्स की भी आसान हो जाएगी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी जो है वो रीडिंग आसान हो जाएगी। दैन फिर आपके पास जो लास्ट 10 डेज़ बचेंगे तो उसमें आपको फिर अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो मैंने लास्ट 10 डेज़ ऑफ MCAT वाली वीडियो में बताई है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और 5 मिस्टेक्स टॉपर्स नेवर डू, इसमें सिर्फ टॉपर्स मैंने सिर्फ नाम दिया है ताकि जो अच्छे नंबर लेकर आने वाले लोग हैं, या टॉपर्स वही होते हैं जो कि अपना नाम एंट्री टेस्ट की लिस्ट में, यानी जिनका नाम आ जाता है। तो अगर इतने सारे हज़ारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और अगर आपका नाम जो है वो 29, 32 या 20, 15 लोगों के अंदर आ जाता है तो आप टॉपर हैं।
एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें तो सिर्फ सिलेक्शन करवानी है, टॉप नहीं करना। तो भाई आपने टॉप ही किया। अगर आपका 15 बच्चों के अंदर नाम आ गया, 20 बच्चों के अंदर, 100 बच्चों के अंदर आपका नाम आ गया, यू आर द टॉपर अमॉन्गस्ट ऑल द 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया। तो इसलिए वो वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो अगेन वीडियो पसंद उम्मीद है आपको आज ज़रूर आई होगी। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपका हर शेयर, हर लाइक, हर सब्सक्राइब आपका मुझे सपोर्ट करता है कि मज़ीद आप लोगों के लिए मैं अपना टाइम निकाल के एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करूं और मज़ीद आप लोगों के लिए नए नए तरीके बताता रहूं, ताकि आपकी स्टडीज़ आपके लिए आसान हो जाएं और आपका मुस्तकबिल, आप जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अपने मुस्तकबिल में हासिल करना चाहते हैं आपको मिल जाएँ। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर तो करने का मैंने पहले ही कह दिया था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।